हमने आतताइयों का उन्मूलन तर्कों के आधार पर नहीं किया। किसी भी गुलामी से मुक्ति के लिए जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया, उसमें सबसे ज्यादा सामर्थ्य शास्त्रों का था, और उन शास्त्रों से ज्यादा उस शास्त्रों की सत्यता का सामर्थ्य था। हमने अपने सत्यता का त्याग कर दिया है। हम किन विचारधाराओं से बंधे हुए हैं? तो हमने उन दिखावटी विचारधाराओं को अपने ऊपर आलिंगन कर लिया है, डाल लिया है, चढ़ा लिया है, जो दिखावटी विचारधारा हमें गुलाम बनाई हुई है। और वही गुलामी, उसी विचारधारा ने हमारे समाज को विभक्त किया है जातियों में, और उन जातियों पर राज किए हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने। उन जातियों पर राज किया है अंग्रेजों ने, उन जातियों पर राज किया है मुगलों ने, उन जातियों पर राज किया है तुगलकों ने, गजनी इत्यादियों ने। जितने भी आक्रांताएं आए, सिकंदर पहला आक्रांता था जो भारत में आया, हुआ तभी आक्रमण किया और तभी भारत पर को पराक्रांत किया था, क्योंकि भारत उस समय जनपदों की राजनीति में बटी हुई थी। और आज हिंदू पुत्र जातियों में बटी हुई है, और वह जाति है भूमियार की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, कानू की, पासवान की, और अनेकों कितने भी जातियां होंगी। इन जातियों में बटे हुए हिंदू समाज का एक हिंदू पुत्र हो सकता है? क्या वह आपका सहयोग करेगा? और क्या वह आपके साथ समर्पण का भाव लेकर आएगा? वह आपके साथ समर्पण का भाव लेकर कभी नहीं आएगा। हमें सबसे पहले जातिगत विचारधाराओं को खत्म करना होगा, और यह खत्म केवल विचारों से नहीं होने वाला है भाइयों। उन्हें, आपको उनके समीप जाकर उनकी दशाओं का पुनरुत्थान करना होगा, उनके गंदगी को अपने हाथों से साफ करना होगा, और तब जाकर आप विश्वास कीजिए, आप एक अकेला हिंदू चारों तरफ से मुसलमानों से भी घिरे होंगे, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वह आपके गिरेबान पर हाथ रख दे, क्योंकि आपके पीछे जो खड़े होंगे वह संपूर्ण रूप से आपके ही भाई होंगे, आपके ही बंधु होंगे। और तब आप जाकर खड़े होंगे, और तब आप जाकर उनसे सहयोग मांगेंगे। तो आप विचार कीजिए, इस मातृभूमि के लिए मरने वालों की संख्या कभी कम न थी, और आज भी कम न होगी। वह चंद खालिस्तानियों और गजबा हिंद के मनसाधारियों की इतनी मजाल नहीं है कि वह इस मातृभूमि पर अपना झंडा लहरा सके। हमें शासन से सबसे पहले उन विचारधाराओं को हटाना है जो विचारधारा तुष्टीकरण की विचारधारा है, जो विचारधारा धर्मनिरपेक्षियों की विचारधारा है, क्योंकि वह हमारे लिए घातक है। हमें शासन में उन्हें स्थापित करनी है और उन्हें ही अखंड बनाकर रखना है, जो मातृभूमि की, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा को अपने जीवन में अवतरित किए हुए है, अपने जीवन में धारे हुए है। वह जो केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार जैसे तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिकों की अगर प्रथा बनी रहेगी, भारत में पुनर यही घटना घटित होगा जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई थी। यह आगे भी होगा। इसलिए हमें संगठित होकर जातिगत विचारधाराओं को खत्म करना है, और सत्ता पर उन शासकों को स्थापित करना है जो शासक हमारी विचारधाराओं के हो। आप अपने क्षेत्रों में, अगर हम अपने क्षेत्रों में काम करें, तो हमें यह भी सोच रखना है कि हिंदू पुत्र संगठन का प्रत्येक प्रतिनिधि, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक सदस्य एक राजनीति विचारधारा से ओतप्रोत होगा, और वह समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि हिंदू पुत्र संगठन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो समाज को फिर गुलामी झेलनी पड़ेगी, और हम अपनी विचारधाराओं को अपने ही सामने, अपने ही आंखों से कुचलते हुए देखेंगे। और तब हमारी आत्मा हमें कचोटेगी कि समय रहते अगर हमने राजनीति में अपना स्थान प्राप्त नहीं किया होता, राजनीति में अपना स्थान प्राप्त कर लिया होता, तो आज हमें किसी के सामने नम्र निवेदन करने की आवश्यकता न होती। आप लोग सामर्थ्यशाली बने, आप लोगों का पथ भगवान महादेव प्रशस्त करें, ऐसी मंगल कामना के साथ।